नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैंने आपको पिछले कई महीनों से कहा है, ऑल आइज ऑन सिंध, ऑल आइज ऑन सर क्रीक। ये जो रीजन है यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। नाउ अगेन, ये कब होगा वी डोंट रियली नो द प्रिसाइज टाइमिंग, बट जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं रक्षा मंत्री द्वारा, मिलिट्री से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं बार बार, साफ साफ लग रहा है कि भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आज से कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको बताया था कि राजनाथ सिंह जी ने किस तरीके से कहा था कि कराची का रास्ता क्रीक से निकलता है। कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का और ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आता है। और अब रिसेंटली तो राजनाथ सिंह जी ने तो ये भी कह दिया कि सिंध भविष्य में बिल्कुल भारत में मर्ज हो सकता है। जो बॉर्डर्स हैं ये बिल्कुल बदल सकती हैं रीजन की। ये जो इनकी स्टेटमेंट है, सुनिए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ना ये एक ह्यूज स्टेटमेंट है। और अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा, वेल देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल स्टेट है और सिंध ऑलरेडी जो पंजाब प्रोविंस है उसके हाथों बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट सह रहा है, पानी को लेकर, कई इश्यूज़ को लेकर, बजट को लेकर। और बिल्कुल मैं कहूँगा इन द फ्यूचर सिंध एक बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर प्रॉस्पेरिटी के लिए भारत के साथ जुड़ सकता है। इट कुड बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। और आपने एक बात नोट करी होगी, आज से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने भी सेम बात बोली थी, नो रीजन वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध। और आप अगर हमारा नेशनल एंथम भी देखें तो जब हम बात करते हैं रीजन्स के बारे में, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया, तो उसमें ये वाला जो पार्ट आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। इसका मतलब यही है कि जो ये रीजन्स हैं पंजाब के, सिंध के, गुजरात के, मराठा में, द्रविड़ के, ओडिशा, बंगाल, ये सभी रीजन्स में भारत का नाम लोगों के दिलों में रहता है। और इसका एक जेन्युइन रीजन भी है। सिंध आप अगर देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट था। जो अर्लीस्ट फाउंडेशन है इंडियन सिविलाइजेशन की, ये आपको सिंध में मिलेगी। यहाँ पे मोहनजोदारो है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्लान्ड सिटीज। पाकिस्तानियों को आप अगर देखो ना, ट्रेजेडी यहाँ पर ये आती है, हम इंडियंस तो खुलकर ओन करते हैं अपने इतिहास। सम्राट अशोक हमारे थे, बप्पा रावल हमारे थे। पाकिस्तान का जो आज के समय रीजन है, यहाँ पर जो कई इतिहास में लोग रह चुके हैं वो हमारे थे। हम तो ओपनली उनको कहते हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। करंट जो पाकिस्तानी जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग अपनी जनता को बताती है कि ये लोग कोई अरब्स के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो अब्दाली आया था वो इनका कोई चाचा लगता है या कुछ, मतलब वहाँ से कोई रिलेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ग्रेटनेस है ये पाकिस्तान के लोग खुद ही एक्सेप्ट करते नहीं है। फिर अगर हम बात देखें, जो ये वर्ड है सिंधु, इसी वर्ड से हिंदू निकल के आया था और उसी से ये जो हमारा नाम है कंट्री का, इंडिया, ये निकला है। क्योंकि जो पर्शियन प्रोनाउंसिएशन है सिंधु की, ये हिंदू थी। और अल्टीमेटली इसी वजह से पूरे यूरोप में और जगह जो सिंधु नदी के इस पार लोग रहते हैं उन्हें लोगों ने हिंदू बुलाना स्टार्ट कर दिया। फिर आप अगर हमारे वेद देखें, जो प्राइमरली ऋग्वेद आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु का मेंशन लगातार आपको मिलेगा। उससे हमको पता लगता है कि सिंधु की इंपॉर्टेंस कितनी थी इन द अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन। इवन फॉर बुद्धिज्म और जैन कम्युनिटीज, सिंध का वहां पर आप अगर देखोगे तो मेजर इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। उसके अलावा जो लैंग्वेज भी है सिंध की, अल्टीमेटली देखिए एक रीजन को एक दूसरे रीजन से क्या जोड़ता है, इतिहास, लैंग्वेज, कल्चर। आपने सिंधी भाषा के बारे में सुना होगा। पाकिस्तान में तो खैर उसको प्रमोट किया नहीं जाता क्योंकि वो उर्दूफिकेशन करना चाहते हैं पूरे कंट्री की। आप अगर देखें बांग्लादेश जो अलग हुआ है पाकिस्तान से, उसके पीछे भी उर्दू इंपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल था। वहां के लोग बंगाली को अपनाना चाहते थे एज देयर मेन लैंग्वेज। पाकिस्तान की सरकार उर्दू को इम्पोज कर रही थी। ऑफकोर्स साथ ही साथ वेरियस और रीजंस भी थे कि वेस्ट पाकिस्तान की सरकार उनको पैसा नहीं देती थी, अत्याचार करती थी। बट लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने सोच लिया कि वो लोग आजादी की तरफ जाएंगे। आज के समय सिंधी आप अगर देखो पाकिस्तान में एज ए लैंग्वेज, ये विलुप्त होने की कगार पे है। जबकि सिंधी एक ओरिजिनल इंडो आर्यन लैंग्वेज है। जिस तरीके से संस्कृत है, जिस तरीके से प्राकृत है, जिस तरीके से गुजराती है, राजस्थानी है, इट इज ए वेरी ओल्ड लैंग्वेज। और एक्चुअली भारत का जब विभाजन हुआ था उससे पहले आप अगर देखो तो सिंध में एक बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन थी। मैं आपको एक बात बताता हूं,
अगर हम 1941 का सिंध प्रोविंस देखें तो उस वक्त टोटल पॉपुलेशन थी इस एरिया की लगभग 4 मिलियन, मतलब कि 40 लाख। उसमें से 11 लाख थे हिंदूज। जैसे ही पार्टीशन हो गया, लाखों की संख्या में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं सिंध से, ये भारत में आ गए। कई लोगों ने अपने घर, जायदादें, आप कह लीजिए एंसेस्ट्रल लैंड, ये छोड़ दिया। आज भी आप देखोगे भारत में कई जो सिंध के लोग हैं ये सोचते हैं कि काश सिंध वापस भारत में आए एंड वी कैन ऑल लिव टुगेदर वंस अगेन। आप इमेजिन कर सकते हैं, लोग एक्चुअली जब बात करते हैं ना पार्टीशन की, तो बॉलीवुड में और जगह फोकस होता है पंजाब में, क्योंकि वहां पे सिंस नंबर ज्यादा थे, वॉयलेंस ज्यादा हुआ था। मगर जो पार्टीशन में सिंध के लोग भी आए थे ना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं खुद सिंधी नहीं हूं बट आई कैन जेन्युइनली अंडरस्टैंड देयर पेन, क्योंकि 95% जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे इन सिंध, ये भारत में आ गए थे। कंप्लीट डेमोग्राफिक्स ही चेंज हो गए थे। और तब से लेकर अब तक अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो ऑल टुगेदर सिंध अपनी जो इकोनॉमिक पावर है खो चुका है। जो हिस्टोरिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर रहा करता रहा यहाँ पे, ये जा चुका है। सिंध हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। आज के समय यहाँ पर पानी की कमी है। जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, लिटरली इनके हक छीन रहा है। मैंने रिसेंटली देखा पंजाब गवर्नमेंट ने इंडस रिवर अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी और ये बोला कि सिंध प्रोविंस की गलती है, ये जरूरत से ज्यादा पानी खींच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो अब इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में जा चुकी है, पानी के इशू को लेकर पंजाब और सिंध में जो फ्रिक्शन है बढ़ने वाली है। भारत ना सिर्फ सिंध को एक बेहतर भविष्य दे सकता है, हम लोग इनको पानी दे सकते हैं, हम लोग इनको एक्सेस दे सकते हैं एक बेटर मार्केट का। सिंध के लोगों का भविष्य भारत के साथ इन द फ्यूचर ज्यादा अच्छा होगा। और अगेन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मैं सारी बातें कर रहा हूं, बट क्या अभी तक कुछ स्पार्क दिखा है हमको सिंध में इंडिपेंडेंस का? जी हाँ, आज से कुछ समय पहले JSMM की एक रैली सामने आई थी, मैसिव रैली हुई थी सिंध में, जहां पर ये लोग सिंधु देश की डिमांड कर रहे थे। जी हाँ, द डिमांड फॉर सिंधु देश हैज स्टार्टेड। ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्रैकडाउन करेगी इसका, और ये लोग कोशिश करेंगे जिस तरीके से बलूचिस्तान में ये लोग अत्याचार करते हैं, सिंध पर भी अत्याचार करे। बट एक बार को पाकिस्तान कितनी सारी ऐसी मूवमेंट्स को संभाल पाएगा? बलूचिस्तान, सिंध, इवन KPK के अलग इश्यूज हैं अफगानिस्तान के साथ। सिंधु देश एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे भारत को जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहिए। नॉट एज इफ कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ सिंध। हिस्टोरिकली ये लैंड भारत का पार्ट होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने ये सोचा नहीं इसके बारे में, और परहैप्स अब समय आ चुका है कि भारत जेन्युइनली सर क्रीक के इशू के साथ साथ सिंध का इशू भी रेज करे। ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं होगा, बट डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट रेजिंग दिस। सिंध के बिना हिंद क्या पॉसिबल है? तो शेयर करिएगा इस टॉपिक के बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। भारत ने रिसेंटली एक नई पार्टनरशिप लॉन्च करी है 2 देशों के साथ रिसेंट G20 समिट में। बताइए वो 2 देश कौन से हैं? इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन रिलेटिवली इजीली। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जर्मनी USA, इजराइल, रशिया, चाइना, या फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि करियर 247 की विंटर सेल शुरू हो चुकी है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएंगे। चाहे हमारा जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स हो, जनरेटिव AI मशीन लर्निंग का कोर्स हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हो, इन सभी कोर्सेज पर यूजुअली जो डिस्काउंट होता है ये 10% का है। अभी ये डिस्काउंट 20% का हो चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, लेट्स से आप डेटा एनालिटिक्स जो हमारा कोर्स है, जो बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे इट इज पावर्ड बाय IBM, ये परचेज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जाइए, अपना नाम डालिए, ईमेल ID डालिए, नंबर डालिए, जो डिस्काउंट कोड है ऑफ कोर्स यहाँ पर डालिए PG10, और सीधा सीधा आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और बाय द वे पहले आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा, आप वहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से ये कोर्स आपके करियर को हेल्प कर सकता है, एंड देन यू कैन परचेज दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी। तो डेटा एनालिटिक्स कोर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। नाउ यू आर जस्ट गेटिंग इट फॉर अ मेजर डिस्काउंट, सो यूज करिए कोड PG10। याद रखिएगा ये सेल सिर्फ 2 दिन की है, 2 दिन में ये सेल समाप्त हो जाएगी, उसके बाद प्राइसेस वापस नॉर्मल हो जाएंगे। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।